गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मई की एग्जाम हो गई है और अब बारी है सितंबर वाले स्टूडेंट्स की। सितंबर वाले स्टूडेंट्स अगले 90 डेज का प्लान जानना चाहते हैं और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएं ये समझना चाहते हैं एक्सपर्ट के नजरिए से। तो yes my dear student, here I am to present you the strategy for next 90 days for CA Foundation Business Economics September 2025. A complete roadmap assuming that you are watching this video in the very first week of June। और जून जुलाई अगस्त अभी आपका 3 महीने पूरे के पूरे पेंडिंग है और ऊपर के जो दिन है वो तो मैराथन रिवीजन के लिए है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए, बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5 की स्पीड पर स्विच करिए और सितंबर वाले बच्चे कुर्सी की पेटी बांधिए और हो जाइए तैयार। एक रोड मैप जो आपको सितंबर की एग्जाम में एक श्योर सक्सेस दिलाएगा, बहुत हाई स्कोर करवाएंगे। यकीन मानिए बच्चों, स्ट्रैटेजी हर बार हम बदलते आए हैं और हर बार बेहद अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते आए हैं। इस बार बारी है सितंबर की। कुछ चीजें हमने मई से सीखी है वो सितंबर वाले बच्चों में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो रोड मैप की शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंटर से और फिर उसके बाद मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये थोड़ा सा लिखने में हमसे गलती हो गई है। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बेटा, पूरा का पूरा मिड ऑफ जुलाई तक। यस माय डियर स्टूडेंट, मिड जुलाई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। मिड जुलाई तक, उसके बाद आपके पास 1.5 मंथ बचेगा। अब कितना टाइम आपके पास रह गया है? पूरा का पूरा जून रह गया है और जुलाई के 2 या 3 हफ्ते हम पकड़ लेते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 महीने आपके एग्जाम को, इसका मतलब 3 महीने तक हम सिलेबस ही कंप्लीट करें ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पर आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा 80, 90 या कुछ केस में 100%। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप 100% सिलेबस कंप्लीट करें जुलाई तक। उसके लिए अगर आपको रोज 2-2 लेक्चर भी देखने पड़ रहे हैं, पुराना बैकलॉग भी हुआ है, तो प्लीज उसे देखिए पर कंप्लीट करें। वहीं से सेकंड पॉइंट डिराइव होता है, अपना पूरा बैकलॉग टिल डेट क्लियर करिए। बच्चे, संडे को आपको छुट्टी रहती है, आप आराम से 3-4 लेक्चर देखिए और कंप्लीट करिए अपना बैकलॉग। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप हो सकता है मॉर्निंग के अंदर लाइव क्लासेस करें। पर्टिकुलरली एक चैप्टर चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेंडिंग है, उसके बैकलॉग को आप रिकॉर्डेड देखिए। क्योंकि देखिए, सिलेबस जुलाई तक कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से लाइव क्लास में सारी चीजें करने की जरूरत है। जो पुराना छूट चुका है उसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट करिए। क्योंकि बैकलॉग जो हुआ है उसे बैकलॉग मत समझिए, उसे समझिए बहुत बड़ा बर्डन। उसे समझिए हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस है, हमारे मार्क्स कैसे हम कवर अप करेंगे अगर हमने वो वाला पार्ट नहीं देखा, कैसे हम जुलाई तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करवाएं। बस क्लासेस कंप्लीट हो गई, सर ने बैच ओवर बोल दी, ये नहीं चलेगा। आपको भी पुराना पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड ट्राई नॉट टू मेक एनी बैकलॉग। डेली रिवीजन प्लान करिए। अब जैसे आपके सब्सटेंशियल चैप्टर्स हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो रनिंग बैच है उसके अंदर चैप्टर 1 हो गया है, चैप्टर 2 हो गया है, चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 3 भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 चैप्टर आपके हो जाएंगे। अब डेली रिवीजन प्लान करिए। डेली रिवीजन कैसे प्लान किया जाता है? सबसे पहले तो शाम का समय बैकलॉग को दे दीजिए। जिस दिन आपका बैकलॉग पूरा कंप्लीट हो गया, अब रिवीजन स्टार्ट करिए। रिवीजन के लिए सबसे सही तरीका मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने वो चैप्टर जो भी आप स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5 वॉटएवर, उसका वन शॉट देखिए यूट्यूब के ऊपर, प्रीवियस अटेम्प्ट का। आप लोगों के लिए लाइव आएगा पर आप वन शॉट रिकॉर्डेड देखिए। रिकॉर्डेड देखने के बाद आपको उस चैप्टर का पूरा इसेंस पता चल जाएगा। फिर आप लोग कवर करिए मेरे दिए गए एमसीक्यू। मतलब आपने एक बार ब्रशअप कर लिए सारे कॉन्सेप्ट, अब एमसीक्यू सॉल्व करिए। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें भी गलतियां होंगी। 100 में से 70 एमसीक्यू फर्स्ट रिवीजन के टाइम सही आने चाहिए। जो 30 नहीं आ रहे उन्हें मार्क करके रखिए। सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बैकलॉग कवर करेंगे, उसके बाद डेली रिवीजन करेंगे। डेली रिवीजन के अंदर सबसे पहले कोई चैप्टर उठाएंगे, यूट्यूब पर उसका पूरा वन शॉट देखेंगे, फिर उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब इतनी सारी चीजें करनी है, इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। और एमसीक्यू सॉल्व करने, कुछ बच्चे बोलते सर हम लिख लिख कर सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। एक कॉन्सेप्ट को लिखने में अगर आप 1 घंटा लगा रहे हैं, आधा घंटा लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, पढ़ो, आगे बढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो। तो एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी रखते हैं। अगले 60 डेज के लिए प्रॉब्ली अप्रोक्सीमेटली मिड जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट, पूरा का पूरा बैकलॉग आप लोगों को कवर करना है, डेली रिवीजन करना है। जैसे ही बैकलॉग कंप्लीट हुआ, शाम को स्लॉट खाली हुआ, यूट्यूब पर जाके रिवीजन देखिए और एमसीक्यू सॉल्व कर टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसे बनाते हो मैं बताऊंगा। उसके बाद जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके वन शॉट एंड मैराथन, जिसे ब्रह्मास्त्र सीरीज कहा जाता है।
मैराथन तो 1 डे बिफोर एग्जाम में हो जाएंगे, लेकिन वन शॉट एंड ब्रह्मास्त्र सीरीज आएगी, पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग एमसीक्यू आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर फास्ट ट्रैक फॉर्म में करवाएंगे। डेली एमसीक्यूज के टारगेट रखिए। एक चैप्टर आप लोगों ने यूट्यूब पर देख लिया, अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करना है। टारगेट होना चाहिए डेली 50 एमसीक्यू तो आपको सॉल्व करना है। जुलाई के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट पेपर, जिससे हमें पेपर का आइडिया और इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछे जा रहे क्वेश्चंस पता चलेंगे और पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। फिर अटेंड करेंगे प्री एग्जाम मैराथन और एग्जाम के कुछ घंटे पहले है। तो आज अगर मैं 1 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठा हूं तो मेरा टारगेट होना चाहिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस मुझे 3rd वीक ऑफ जुलाई तक मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर ही देना है, और मैं तो आपको करवा ही दूंगा, हमारे सिर्फ 50 लेक्चर ही बाकी हैं। दूसरा, बैकलॉग है तो उसे शाम को कवर करिए। तीसरा, रिवीजन करिए। रिवीजन के लिए एक चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वन शॉट के थ्रू देख लीजिए, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। जुलाई में हम लोग ब्रह्मास्त्र लेकर आएंगे, ब्रह्मास्त्र और एमसीक्यूज। डेली एमसीक्यू का टारगेट रखिए 50, फिर सॉल्व करेंगे पेपर अगस्त के अंदर, ठीक है। अब टाइम टेबल कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है बच्चा बाड़ी। ये 10 चैप्टर लेट से हमारे पास है और ये सीक्वेंस में बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत फायदा होता है। चैप्टर 1 पढ़िए, 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, फिर 6 पढ़िए, ठीक है, फिर 6 पढ़िए, ज्यादा अच्छे से आता है कवरेज के हिसाब से, ठीक है, सॉरी 10 पढ़िए, फिर 6 पढ़िए, फिर मनी मार्केट, बिजनेस साइकिल, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, या फिर आप अपनी सीक्वेंस बनाएं जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 8, 9 अपनी सीक्वेंस बनाई। क्या आपने सारे रेगुलर लेक्चर इंक्लूडिंग बैकलॉग कवर कर लिए हैं? तो भैया टिक आ जाना चाहिए। लेट्स से मैंने सर 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं और बचे हुए चैप्टर आपके साथ लाइव कर रहे हैं। बैकलॉग था इस चैप्टर का, लेट्स से बिजनेस साइकिल का, सर बैकलॉग भी कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो यहां पे टिक आ जाने चाहिए। अब मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 का, तो यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो देख लिए, डेली 50-50 करके इसके 3 दिन में एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। सर ने जो टेस्ट ली दे दी, हो गया चैप्टर कंप्लीट। फिर चैप्टर 2 उठाएंगे, उसे यूट्यूब पर देखेंगे, रोज 50 एमसीक्यू एक हफ्ते में सॉल्व कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे। इस तरीके से जब आपके इस चार्ट के ऊपर सारे टिक्स लग जाएं, समझ जाइएगा बेटा आपकी स्टडी ओवर हो गई है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको मिड जुलाई तक ये इंक्लूडिंग बैकलॉग कवर करना है। मीनवाइल जब बैकलॉग कवर हो जाए, शाम का टाइम खाली हो जाए, तो यूट्यूब पे देखेंगे रिवीजन। लेट्स से हमने चैप्टर 1 उठाया तो 1 घंटे में उसका रिवीजन देख लीजिएगा और कल सेम टाइम पर 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा। 3 दिन में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसकी टेस्ट देंगे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 90 डेज की जरूर है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों का नेक्स्ट 60 डेज का ही टारगेट है, ठीक है। बाकी के 30 डेज आप लोगों की रिवाइज स्ट्रेटेजी आएगी, आपको बताया जाएगा। सो ट्राई टू कवर ऑल दिस थिंग बाय मिड ऑफ जुलाई और बाय लेटेस्ट 3rd वीक ऑफ जुलाई, एंड देन विल बी एबल टू सिक्योर द गुड मार्क्स विच वी आर प्लानिंग। अब जा ही रहे हो तो जाते जाते सुनते जाइए, आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑफर्स लेकर आए हम, अमेजिंग ऑफर्स। बच्चावाड़ी देखिए, अनअकैडमी अपने रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। आम जिंदगी में रहने से अच्छा है आप मिनटों जिंदगी जिए। फाउंडेशन की एग्जाम अगर किसी बच्चे ने दे दी है तो इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर ले। अपने सीनियर्स को भी एडवाइस दीजिए कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुरंत एग्जाम के बाद सी एश्योर ऑफर के थ्रू स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। सी एश्योर ऑफर के अंदर अगर आपने एग्जाम दे दी है, स्टार्ट करिए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन विद 0 रिस्क। क्लियर होते हैं तो पढ़ाई चालू हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको मिलेगा एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी इंटरमीडिएट पे तो ऑसम रिजल्ट प्रोड्यूस कर ही रहा है और हम आपके लिए वार्म अप बैच भी लेकर आ रहे हैं, तो ये जानकारी अपने सीनियर्स तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये रहे सब्सक्रिप्शन के प्राइस उन सभी बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या रेट चल रहा है आखिरकार सब्सक्रिप्शन का। 12, 15 एंड 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन का रिजल्ट भी जानना जरूरी है। अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो भैया ऑल इंडिया का ऑनलाइन स्पेस पे हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं हम, और इस एक सिंगल अटेम्प्ट में हम लोगों ने क्लियर करवाए 1000+ लर्नर, 50 से ज्यादा लर्नर ने 300 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। 4500 लर्नर हम क्रॉस करवा चुके हैं पिछले 5 अटेम्प्ट के अंदर। योद्धा बैच आप लोगों के लिए 2.0 जैन और सितंबर के लिए आ चुके हैं। 23rd ऑफ में ज्यादा समय नहीं बीता है, जुड़ जाइए हमारे साथ हमारी प्लस क्लास में एट जस्ट 5999। और ये रहे आपके पास फाउंडेशन, इंटर और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के प्राइस है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's get the study rocking and let's crack it.